आइए अपनी बाइबल खोलते हैं भजन संहिता 130 पे। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। आज के मैसेज का नाम है इंतजार करना, वेट करना, प्रभु के ऊपर वेट करना, टू वेट अपॉन गॉड। मेरी ये आशा है, दुआ है कि परमेश्वर अपने वचनों से आज हमसे बात करे। मैं ये भी मानता हूँ प्रभु उनसे बात करता है जो सुनना चाहते हैं, और ये भी कि परमेश्वर हर सीजन में हमको अपने वर्ड से प्रिपेयर भी करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये सीजन वेट करने का सीजन है, गॉड के ऊपर वेट करने का, ताकि परमेश्वर जो अद्भुत काम हर एक के जीवन में और अपनी कलीसिया में, इस दुनिया में करना चाहते हैं, उस सीजन के लिए हम प्रिपेयर रहे। अपने लाइफ में ब्रेक थ्रू के लिए, ऐसे ब्रेक थ्रूज जो हमारी डेस्टिनीज को हमेशा के लिए बदल देंगे, ऐसे काम जो हमें परमेश्वर की योजनाओं के और करीब ले जाएंगे। वेट करना इजी चीज नहीं है, हड़बड़ी करना बहुत आसान चीज है, और ये तो हम सब टेस्टिफाई कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि वेट सबसे तकलीफदायक चीज है। पेशेंस बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लाइफ में जब हमको हमारी परेशानियों में परमेश्वर का जवाब नहीं मिलता, उसका हाथ नहीं दिखता, जब तरह तरह के प्रलोभन में हम पड़ते हैं, तो वेट सबसे डिफिकल्ट चीज है जो हमको करना पड़ता है। और किसी भी बिलीवर की लाइफ में मैच्योरिटी का एक साइन है कि वो लर्न करता है, वो सीखता है परमेश्वर के चरणों में बैठकर अपने लाइफ में गॉड के टाइम का, परमेश्वर के हस्तक्षेप का, परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का, परमेश्वर के मौसम बदलने का, परमेश्वर के दिलों को बदलने का, परमेश्वर के परिस्थितियों को बदलने का, क्योंकि वो जानता है कि यदि परमेश्वर कार्य ना करे तो वो कुछ नहीं कर सकता। या भजन लिखने वाला कहता है कि जितना रात को चौकीदार या जो पहरा देते रात वो सवेरे का वेट करते हैं, उससे ज्यादा मैं परमेश्वर का वेट करता हूँ। एक्सपेक्टेशन, परमेश्वर मेरे जीवन में अपने कार्य को करेंगे। आई वेट, बोलता मैं इंतजार करता हूँ। मेरे प्राण यहोवा की बाट जोते हैं, उसके वचन में मेरी आशा है। और मेरे प्राण रात को पहरा देने वालों से, जो सवेरे का इंतजार करते हैं, उनसे ज्यादा मेरे प्राण परमेश्वर की बाट जोते हैं। ये भजन है एक आदमी के पश्चाताप की गहराई से आशा की ऊंचाई तक पहुंचने का, उस व्यक्ति का जिसके पाप क्षमा हुए, जिसने परमेश्वर की दया को छका है, जो गहराई से परमेश्वर को पुकारता है, चीखता है, और अब अंत में उसके पास एक आश्वासन है आनंद के साथ। वो कहता है कि मेरे प्राण परमेश्वर का इंतजार करते हैं, मैं परमेश्वर की बाट जोता हूं। ये वो स्थान है जहां आदमी का भार, उसकी आशा किसी और चीज में नहीं है, परंतु परमेश्वर की है, उसके जीवन को, उसके प्राणों को लेके। अगर आप शरीर और प्राण में फर्क समझे, आप शरीर से भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, बट आपकी सोल एक पोज में हो सकती है, और वो पोज है वेटिंग अपॉन गॉड। यहां लिखता है कि मैं अपने प्राण से, अपने दिल से परमेश्वर की बाट जोता हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं। आई वेट फॉर गॉड टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। मैं इंतजार करता हूं ताकि परमेश्वर अपने वादों को मेरे जीवन में पूरे करे। मैं इंतजार करता हूं कि परमेश्वर अपने वर्ड को मेरे लाइफ में फुलफिल करे। मैं इंतजार करता हूं कि परमेश्वर मेरे लाइफ में मेरे सर्कमस्टेंसेस को चेंज करे। विश्वासी जीवन में जब एक आदमी अपने विश्वास में बढ़ता है, उसका एक बहुत सुंदर चिन्ह है कि वो वेट करना सीखता है, गॉड के टाइम का, गॉड के मूव का,
गॉड के तरीकों का, वो वेट करना सीखता है। उसको मालूम है कि जिस पर उसने विश्वास किया वो वफादार है, और उसमें एक साइन है, उसकी लाइफस्टाइल में एक पैटर्न है कि उसने अपने जीवन में एक जगह बनाई है जहां वो लर्न करता है, वो डेली सीखता है कैसे गॉड की प्रेजेंस में वेट करना। ये एक ट्रेनिंग है जहां परमेश्वर खुद सिखाते हैं कि कैसे सिर्फ गॉड की प्रेजेंस ही व्यक्ति को सेटिस्फाइड रखती है, और वो वेट करता है अपने तरीकों से नहीं चल के परमेश्वर के तरीकों और उसके समय का इंतजार करने का। ये वो व्यक्ति है जो विश्वास करता है कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करते हैं। रात को जब एक गार्ड या पहरेदार जब पहरेदारी करता है, उसके लिए रात बड़ी कठिन वाली होती है कई बार, क्योंकि रात भर इंतजार करना पड़ता है वो पहली किरण कब आएगी, वो पहली रोशनी की किरण कब आएगी, कब उजाला होगा और उसकी ड्यूटी खत्म होगी। तो जब रात होती है उसके लिए सब कुछ बहुत ग्लूमी होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो पूरी रात वेट में जाता है कि मेरी ड्यूटी फिनिश होगी जब सवेरे हो जाएगा, जब रोशनी आएगी तो सवेरे हो जाएगा। यहां भजन लिखने वाला कहता है कि उससे भी ज्यादा मेरे प्राण वेट कर रहे हैं उस फर्स्ट साइन का कि गॉड अपना काम मेरी लाइफ में कर रहे हैं। यशाया की पुस्तक 64वें अध्याय पद संख्या 4 में वचन कहता है कि जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है जो उसका इंतजार करते हैं। मतलब वो बातें जो किसी ने नहीं देखी, नहीं सुनी, बट परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की है जो उसका वेट करना सीखते हैं। मतलब कुछ चीजें लाइफ में उन्हीं लोगों के लिए तैयार हैं जो लर्न करते हैं गॉड के ऊपर वेट करने का, जो लर्न करते हैं, जिन्होंने सीखा है कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर सक्षम है, उसके वचन उसके वादों से भरे हुए हैं, परमेश्वर ने अपनी योजना प्रकट की है और परमेश्वर ही मेरे जीवन को बदल सकता है। आज लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, यदि ये हम सीख जाएंगे तो हम वेट करना सीखेंगे लाइफ में अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। हम वेट करना सीखेंगे कब गॉड परमेश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करके हमारे परिस्थितियों को बदले, हमको डिलीवरेंस दे। वो डिलीवरेंस, जैसे बहुत से लोग बहुत चीजों से डिलीवरेंस चाहते हैं, पर एक सच्चा विश्वासी क्या है, वो हर परिस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति से सेटिस्फाइड है, और उसी उपस्थिति में वो सीखता है अपने फादर पर वेट करने का। कई बार लोग मिस कर देते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है, क्योंकि वेट नहीं कर सकते। वेट करना बहुत डिफिकल्ट है। सच पूछे मैं भी बताऊंगा, वेट करना बहुत डिफिकल्ट है। अपने शरीर में, अपने बुद्धि में, अपने तरीकों में आगे बढ़ना बहुत आसान है, बट एक वेट का लाइफस्टाइल बहुत डिफिकल्ट है। मुझे जो चाहिए अभी चाहिए, जैसे चाहिए, अपने तरीकों से चाहिए, मैं वही करूंगा जो मैं सोचता हूं। बट एक पोजीशन है, एक प्राणों की पोजीशन है जहां प्राण परमेश्वर पे वेट करते हैं। ये एक लाइफस्टाइल है जहां आदमी डिपेंडेंट है, गॉड पे निर्भर है। आशीषित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर निर्भर है। उसकी आशा कभी टूट नहीं सकती, उसका फेथ कभी फेल नहीं हो सकता। परमेश्वर उसके जीवन में वो बातें जरूर प्रकट करते हैं जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार की है। परमेश्वर अपने समय में उसके जीवन में बदलाव लाते हैं, और जब परमेश्वर करता है, ऐसा व्यक्ति सिर्फ नई गवाहियों के साथ आता है कि देखो परमेश्वर ने क्या किया, और कई बार कैसे किया नहीं बताता, बोला आई वेट अपॉन हिम। जितना एक गार्ड जो रात को पहरेदारी करता है वो सवेरे का वेट नहीं करता, वैसे मेरे सोल, मेरे प्राण परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, मैं उसका इंतजार करता हूं। और लोग, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाएंगे या जहां आपका फेवरेट खाना मिलता है, आप जाके बैठ जाएंगे, आप बहुत देरी वेट करेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे, आप बैठ जाएंगे, वैसा बोलेंगे वेटिंग। देखिए, एक विश्वासी जीवन में एक किस्म के लोग होते हैं जो लाइफ में फेल नहीं हो सकते, बिकॉज उनकी जो निर्भरता है वो अपने ऊपर नहीं है, उनकी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर है। उन्होंने एक ऐसा लाइफस्टाइल एडॉप्ट कर लिया है जहां वो कॉन्स्टेंटली परमेश्वर के ऊपर निर्भर है अपने जीवन के लिए। और ये निर्भरता कोई पैसिव निर्भरता नहीं है जहां आदमी बैठ के कुछ नहीं करता। ये निर्भरता वो निर्भरता है जहां आदमी एक्टिवली एंगेज्ड है परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप में, जहां वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर, जहां उसका फेथ है उसके वर्ड पर, और जहां जब परिस्थितियां उसके अनुसार भी नहीं है तब भी वो वही कर रहा है जो परमेश्वर की नजरों में सही है। ये एक डिसिप्लिन है, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है जहां आदमी लर्न करता है परमेश्वर के तरीकों, उसके कामों का अपने जीवन में वेट करने का।
मैं विश्वास करता हूं ये सीजन है गॉड के ऊपर वेट करने का, ये सीजन है गहराई से उसको पुकारने का, अपनी प्रार्थनाएं उसके सम्मुख लाने का, उसके चरणों में वेट करने का, उसका चेहरे को देख के जीने सीखने का। ये सीजन है गॉड के ऊपर वेट करने का, ताकि एक नया सीजन हमारे ऊपर आ सके, ताकि परमेश्वर अपनी योजनाएं लोगों के जीवन में पूरी कर सके। और आज इसलिए पहली बात जो मैं सिखाना चाहता हूं वो ये है कि जो परमेश्वर पर वेट करता है, ये रिजल्ट है एक रिलेशनशिप का। ये उस व्यक्ति का लाइफस्टाइल हो सकता है, उस व्यक्ति का तरीका हो सकता है जिसने सबसे पहले परमेश्वर की क्षमा को और उसके उद्धार को जाना है। ये वो व्यक्ति है जिसका सबसे पहले एक रिलेशनशिप है गॉड के साथ। ये उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो परमेश्वर को नहीं जानता। एक विश्वासी भी जब जान जाता है उसके बाद भी उसको समय लगता है कि वो हर बात के लिए परमेश्वर पर वेट करे, लेकिन ये संभव उसी व्यक्ति के लिए जो सबसे पहले परमेश्वर को रिश्ते में जानता है, जिसने परमेश्वर की भलाई को देखा है, उसके बचाने के सामर्थ्य को देखा है। लेकिन सबसे बड़ा जो परमेश्वर के चमत्कार लोगों के जीवन में है वो है उनको उनके पापों से छुटकारा देना। और जो व्यक्ति उस रिलेशनशिप में परमेश्वर को जानता है, वो जानता है कि परमेश्वर सक्षम है। वो उस रिश्ते में जब परमेश्वर को जानता है तो वो जानता है कि परमेश्वर द्वारा सब कुछ संभव है। उसने परमेश्वर के उस महान सामर्थ्य को देख लिया है जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया है। तो आज यहाँ कोई बैठा है जो परमेश्वर को उस रिश्ते में जानता है, तो समझ लीजिए अगर आप जानते हैं तो आपके लिए आसान है, क्योंकि आपने उसका अद्भुत चमत्कार अपने लाइफ में देखा कि कैसे उन्होंने अपने दाहिने हाथ से आपको पकड़ के आपको बचा लिया, आपके पापों से छुटकारा दे दिया। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठना जानता, वो वेट नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जो अपने तरीकों से थक नहीं गया, उसके लिए वेट करना बहुत मुश्किल है। वो व्यक्ति जिसकी निर्भरता पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर नहीं है, वो वेट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ कोई बैठा है जिसने परमेश्वर के सामर्थ्य काम अपने जीवन में निरंतर देखे हैं, वो टेस्टिफाई कर सकता है कि जो परमेश्वर के ऊपर वेट करते हैं, गॉड उनको नई स्ट्रेंथ से भरते, परमेश्वर उनको एक नए सामर्थ्य से भरते। फिर से एक बार परमेश्वर उनको अपने सामर्थ्य से भरते। क्यों? वो परमेश्वर पर वेट किए। दे लर्न टू वेट अपॉन हिम। वो परमेश्वर के मूव का वेट किए। वो वेट किए कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर सकता है। और ये उसी के लिए संभव है जो सबसे पहले फादर को उस रिलेशनशिप में जानता है, जीसस को उस रिलेशनशिप में जानता है जहां जीसस ने उसको उसके पापों से छुटकारा दे दिया। और दूसरी बात जो आज हम जानेंगे कि ये वो व्यक्ति है जो इस बात को मानता है कि बिना परमेश्वर के इस पृथ्वी में कुछ नहीं होता। ये वो व्यक्ति है जिसको मालूम है कि अगर परमेश्वर सीधा नहीं करे तो टेढ़ा टेढ़ा ही रहेगा। ये वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के कामों पर अपना मन लगाया है और उसने सवाल पूछा है कि अगर परमेश्वर सीधा नहीं करेगा तो टेढ़ा सीधा कैसे होगा। ये वो व्यक्ति है जो जानता है कि जब अच्छा समय आनंदित रहो, लेकिन जब बुरा समय याद रखो कि दोनों को परमेश्वर ने बनाया। सदोपदेशक 7वें अध्याय पद संख्या 13 और 14 में वचन यही कहता है कि परमेश्वर के कामों को देखो, जब उसने टेढ़ा किया तो सीधा कौन कर सकता है। अपने भलाई के दिन में आनंदित रहो, लेकिन तकलीफ के दिनों में याद रखो कि दोनों को परमेश्वर ने बनाया है, ताकि मनुष्य कभी भी अपने बात क्या है वो जान ना सके। मतलब एक व्यक्ति है जब वो परमेश्वर के कामों पर अपना मन लगाता है तो उसको मालूम है कि परमेश्वर परमेश्वर है, उसके बिना सब कुछ नहीं होता। और हर सीजन लाइफ का गॉड ऑर्डेन करते हैं। बिछड़ने का सीजन, मिलने का सीजन, टूटने का सीजन, हर सीजन गॉड ऑर्डेन करते हैं। आनंद का सीजन, शोक का सीजन गॉड ऑर्डेन करते हैं। अगर मेरे जीवन में भलाई हुई, परमेश्वर ने ऑर्डेन किया, तो आज जब तकलीफ आ रही है इसके पीछे भी परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने ऐसा किया, परंतु परमेश्वर की इच्छा के बिना ऐसा नहीं हो सकता। जब व्यक्ति उस पॉइंट पर आता है अपने लाइफ में जहां वो टोटली कन्विंस्ड है बियॉन्ड एनी डाउट कि इस पृथ्वी में आदमी जितना भी अपनी कोशिश करे, अल्टीमेटली गॉड की विल होती है, परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती है, तब वो अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाता है और बोलता है कि हम कुछ समझते हैं जो हम नहीं समझते, या दूसरे नहीं समझते, जो दूसरे अनुभव नहीं कर सकते, हमको मालूम है। और फिर वो आदमी निर्भर होता है ताकि परमेश्वर के प्लान उसकी लाइफ में अनफोल्ड हो सके। गॉड आपकी टाइमिंग परफेक्ट है,
क्योंकि आप अपने टाइम में सब कुछ सुंदर बनाते हैं। लॉर्ड आई लर्न टू वेट अपॉन यू, आपके ऊपर मैं भरोसा करूंगा, आपका इंतजार करूंगा, ताकि आप अपने टाइम में, देखिए जब परमेश्वर अपने टाइम में कुछ करते हैं एक टेस्टिमनी बन जाती है, और लोग फिर पीछे घूम के देखते बोलते अच्छा हुआ, कभी पीछे घूम के नहीं देखते बोलते बुरा हुआ। बिकॉज गॉड इस सीजन में कुछ ऐसा कर देंगे कि पिछले सीजन में जो पेन आया उसका भी सेंस बनने लग जाएगा और समझ में आएगा सीजन अलग अलग थे बट गॉड वॉज कॉन्स्टेंटली द सेम गॉड। तो एक व्यक्ति एक पॉइंट पर आके वो बिल्कुल स्थिर है, परमेश्वर के व्यक्तित्व को जानता है, वो जानता है परमेश्वर परमेश्वर है, उसके बिना कुछ नहीं होता। और उसने अपने जीवन इस रूप से परमेश्वर के हाथों में दिया है कि उसको मालूम है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी होगी। बट एक विश्वासी के लिए जब तकलीफें आती है वो भी भलाई में बदल सकती है। तीसरी बात, कब कौन वेट करता है गॉड पे? जब उसको मालूम है कि उसके बिना आदमी कुछ नहीं कर सकता, तब वो परमेश्वर से तेज नहीं भागेगा, तब वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलेगा, तब वो परमेश्वर के साथ चलना सीखेगा। क्योंकि यीशु बोलते हैं यूहन्ना 15:5 में, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। जब इस व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है वो अपनी लाइफ में एक डीप डिपेंडेंस पे आ जाता है गॉड पे, क्योंकि मालूम है कि बिना परमेश्वर के मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो अकेले चलने वाली बुद्धि उसको उससे छुटकारा मिल जाता है और वो बोलता नहीं मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा क्योंकि मैं उस पर डिपेंडेंट हूं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन से इस बात को दिखाया कि बिना पिता के वो कुछ नहीं करते, वो पूर्ण रूप से पिता पर निर्भर है। और यहां जब एक व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है कि हम सही में फेलियर है, हम सही में नाकाम है अगर परमेश्वर कुछ नहीं करे तो, और हमको सही में समझ में आ गया फ्रूटफुल होने का सीक्रेट ही है कि हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, तो हमको जो करना है उसी के साथ करना है। अब ये व्यक्ति अपने ऊपर अपने तरीकों पर भरोसा नहीं रखता। यही तो वचन कहता ना कि अपने तरीकों अपने मन पर भरोसा मत रखो, प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर भरोसा मत रखो। तब वो एक आदमी पीछे अपने ऊपर टेक के खड़ा रहता है, फिर पूरा भार अपना परमेश्वर पर डाल देता है। बिकॉज उसको ये इसी विश्वासी जीवन रेवलेशन है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये एक अनसेव्ड आदमी नहीं बोल सकता है, बट इमीडिएटली एक व्यक्ति को नया जीवन मिलता है। ये एक रेवलेशन है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो व्यक्ति खुद पिता कह के प्रार्थना कर सकता है, ये एक रेवलेशन है। विश्वासी जीवन में जो कुछ है वो सब एक रेवलेशन है। अपने प्राणों अपने आत्मा में इस ट्रूथ की रेवलेशन फिर यीशु की ये बातें एको करने लगती है कि बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। ग्रेट फेलियर्स का ओपन जो उसमें कोई सीक्रेट नहीं है, ग्रेट फेलियर्स की जो एक खूबसूरती है, खूबसूरती भी नहीं बोलेंगे, ग्रेट फेलियर्स में जो एक बात झलकती है वो ये है चीजें बिना उस पर निर्भर होकर जीवन जीना। और ग्रेट सक्सेस का प्रभु में ये एक सीक्रेट है कि कुछ लोगों को मालूम है बिना यीशु के वो कुछ नहीं कर सकते। उनको मालूम है कि कोई डाल अपने आप फलवंत नहीं हो सकती, जब तक वो उसमें ना लगी हो मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। फिर ये लाता है डिपेंडेंस। आदमी इतना डिपेंडेंट है कि लर्न टू वेट। आई मीन जब हम प्रभु में आते हैं बहुत सारी गड़बड़ियां करते हैं, लेकिन मैच्योरिटी की निशानी होती है स्थिरता। और स्थिरता कब आती है? When we learn to wait upon him। तब परमेश्वर अपने कामों को उस व्यक्ति के जीवन में अंजाम देता है, क्योंकि जो परमेश्वर का इंतजार करता है उस पर वेट करता है, परमेश्वर अपने कामों को उस पर प्रकट करते हैं। वो चीजें जो परमेश्वर ने तैयार की, बहुत से लोग मिस कर देते हैं जो गॉड ने प्रिपेयर किया है, वेट नहीं करना चाहते। चौथी बात, कौन वेट करता है? जिनको मालूम है कि बिना की सामर्थ से वो जय नहीं पा सकते, जिनको मालूम है ना तो बल से ना शक्ति से पर उसकी आत्मा के द्वारा, जिनको मालूम है कि वो हेल्पलेस नहीं है, परमेश्वर ने हेल्प भेजी है। देखिए पवित्र आत्मा से कोई भरना चाहता है और वो वेट नहीं कर सके, ऐसा नहीं हो सकता पवित्र आत्मा से भरे, क्योंकि जो फादर पर वेट करता है, जो गॉड के प्रोमिसेस के लिए वेट करता है, जीसस बोलते हैं वेट फॉर द प्रॉमिस। बोले लॉर्ड हमसे वेट तो नहीं होता, हम बहुत डेस्परेट है। और नो डाउट हम लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में कोई ना कोई हमेशा कभी डेस्परेट हो सकता है। लॉर्ड मैं इस पोजीशन में हूं, मैं ले नहीं पा रहा, डू समथिंग, आपको कुछ करना होगा। पर जब वो लाइफस्टाइल आता है जहां हम उसके चरणों में समय बिता रहे, विल लर्न टू वेट। इस व्यक्ति को मालूम है ना बल से ना शक्ति से पर उसके आत्मा के द्वारा। ऐसे व्यक्ति पवित्र आत्मा से इसलिए भरा रहता है कि उसको मालूम है
क्योंकि उसको बहुत जरूरत है परमेश्वर के सामर्थ्य की। उसको मालूम है कि वो असहाय नहीं है, परंतु परमेश्वर सामर्थ्य देता है। देखिए, ऐसे लोगों का एक चिन्ह है कि एक सीजन में वो वेट करते हैं जब तक फिर आत्मा से नहीं भर जाए। मैं खुद सालों से कुछ सीजन्स में सब कुछ स्लो कर देता हूं जब तक मैं फिर से आत्मा से ना भर जाऊं, एक फ्रेश रेवलेशन से ना भर जाऊं, एक नया सामर्थ्य नहीं ग्रहण कर लूं। ऐसे लोगों को सामर्थ्य मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेंथ। और वो स्ट्रेंथ क्या होती है? जब चीजें आपके अनुसार नहीं हो तब भी आगे बढ़ने के लिए। ऐसे लोगों को कंफर्ट मिलता है। कब मिलता है? जब बहुत शोक का माहौल हो, उसके बीच में भी उनका हार्ट कंफर्टेड है गॉड के कारण, उसकी उपस्थिति के कारण। ऐसे लोगों को आत्मिक सामर्थ्य मिलता है। ऐसे लोग प्रॉमिस को पकड़ के रखते हैं। और वचन कहता है कि जो उसका इंतजार करता है वो नए सामर्थ्य के साथ उठता है। जो उसका इंतजार करता है। मिसाल बोले, प्रभु मैं आपका इंतजार करना सीखूंगा। आई लर्न टू वेट अपॉन यू। आमीन। मैं उस लाइफस्टाइल को तैयार करूंगा जहां रेगुलर मेरी आदत है आपसे कम्युनियन की। मैं आपका चेहरा देख के जीना सीखूंगा। तो ये वो व्यक्ति करता है पांचवी बात, जिसमें धैर्य है और वो परमेश्वर के सामने शांति से बैठना सीखता है। वचन कहता है शांत हो और जान जाओ मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। ये वही टाइम आदमी उसके सामने बैठना सीखता है, उसके वचनों पर मन लगाता है, अपने प्राणों को उसके सामने शांत करता है। देखो, अपने आप को परमेश्वर के सामने, वो गाना ना, क्यों है इतना बेचैन ये दिल, क्यों जान ये गिरती जाती है। तो जब आदमी बेचैन होता है, जब वो बेचैनी उस पर हावी होने लगती है, जब वो इरिटेट हो जाता है, जब वो अंदर से खाली हो जाता है, उसको मालूम है कि ये जो प्रॉब्लम है ये सोल का प्रॉब्लम है, मेरे को गॉड के सामने बैठना है। जब आदमी बेचैन होता है वो गॉड पर फोकस नहीं कर पाता। लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने शांति से बैठता है तब वो वेट करना सीखता है। तब वो गॉड के नेचर पे, परमेश्वर के कामों पे, पुराने किए हुए कामों पे, परमेश्वर के वचन पे रिफ्लेक्ट करता है। और छठी बात, वो कौन व्यक्ति है फिर जो वेट करता है? ये वो व्यक्ति है जिसको भय और चिंता से छुटकारा मिला होगा। जब लोगों को चिंता होती है उनकी आंखें प्रभु से हट जाती है। और कई लोग चिंता और भय यही उनका लाइफस्टाइल है। बट कुछ लोग हैं तूफानों में भी उनकी नजर परमेश्वर पर। उनको मालूम है कि विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर बदलता नहीं, मेरा परमेश्वर स्थिर है, वो मेरी चट्टान है। वो कहते हैं प्रभु मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन का सामर्थ्य है, मैं किससे भयभीत हूं? वो ट्रस्ट करते कि गॉड लीड करेंगे, वो ट्रस्ट करते गॉड प्रोवाइड करेंगे, वो ट्रस्ट करते गॉड डिलीवर करेंगे, वो ट्रस्ट करते कि ये सीजन भी चेंज हो जाएगा, वो ट्रस्ट करते हैं कि गॉड फेथफुल है। नो डाउट उनकी क्या सिचुएशन है, बट उनका होप पूरा गॉड में एंसाइंड है। उनको मालूम है कि इस सिचुएशन में भी गॉड फेथफुल है, घटी कमी भी उनको मालूम है गॉड लीड। आई मीन एक डिलीवरेंस का पॉइंट है जहां आदमी बिल्कुल डिलीवर हो जाता है फियर से। उसको मालूम है लॉकडाउन हो जाए, रिसेशन आ जाए, स्टॉक मार्केट गिर जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। उसको मालूम है गॉड मेरे डिलीवरर है। ये प्राण जल्दी से किसी चीज से नहीं हिलेंगे, ये उसी बात से हिलते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है। कि वो व्यक्ति है जो तकलीफों में उसका चेहरा देखना जानता है। पौलुस भी कहता है कि उन परिस्थितियों के सताव के बीच में प्रभु कहता है उनसे मत डर, आई एम विथ यू। बोलो हमको डर की क्या दवाई है? गॉड खुद ही डर की दवाई है। जो भयभीत है, जो चिंतित है, प्रभु यीशु कहते हैं किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना करो। कुछ लोग जब तूफान आते हैं परमेश्वर का चेहरा नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोगों की आंखें उस पर रहती है। वचन कहता है कि परमेश्वर पर इंतजार करो, परमेश्वर का इंतजार करो, ढारस बांधे रखो, वो तुम्हारे मन को सामर्थ देगा, संभालेगा। वेट अपॉन गॉड। गॉड पर वेट कौन करता है? सातवीं बात, ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना सीखता है। जब हम गॉड पर वेट करते हैं तो क्या होता है? परिस्थितियों के बावजूद जो सही है उसको करना सीखते हैं, जो उसकी इच्छा है उसको करना सीखते हैं। यही व्यक्ति है जब वो वेट करता है तभी वो उन पाप से बच सकता है जो आज्ञा ना मानने के कारण आती है। ये वही व्यक्ति है फिर जिसको गॉड के वर्ड में कंफर्ट आने लगता है, बैठ के वचनों को पढ़ने लगता है। क्या बोलता है? प्रभु अपने वचनों से मुझसे बात करिए। वही व्यक्ति है जो उन परिस्थितियों में फिर अपने आप को वचन में डुबा देता है। भजन संहिता 25:4-5 में कहता है कि मुझ पर अपने तरीकों को प्रकट करिए, हे प्रभु अपने मार्ग को मुझे सिखाइए, अपने सत्य में मुझे ले चलिए, मुझे सिखाइए, क्योंकि तू उद्धार का परमेश्वर है, तू मेरे उद्धार का परमेश्वर है। मैं दिन भर तुझ पे इंतजार करूंगा।
हम वो गाना गाते हैं ना, आप तेरे ही मार्गों पर मुझे चला, लीड मी, अपने ही मार्ग पर चलाइए, अपने ही पथ को मुझे दिखाइए, मेक मी नो योर वेज। तब वो आदमी उस डेस्परेट डिफिकल्ट सिचुएशन में गॉड के वर्ड को सर्च करता है, परमेश्वर के वचनों को खोजता है, और उसका हार्ट परमेश्वर के वचनों में सेटिस्फाइड होता है। फिर परमेश्वर उससे अपने वचनों से बात करते हैं, उसकी अगुवाई करते हैं, उसके मन को स्थिर करते हैं। कौन वेट करता है? ये वो व्यक्ति है जो पूरा आशा लगाया कि परमेश्वर मुझे उद्धार देंगे, परमेश्वर मुझे छुड़ाएंगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने यीशु को उसके छुड़ाने के सामर्थ्य में देखा है कि उसको मालूम है यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु छुड़ाने वाला है, उसने मुझे नरक से छुड़ाया, परमेश्वर के प्रकोप से बचाया, पापों से बचाया, वो मुझे मेरे दुश्मनों से बचाता है, मुझे शैतान के बंधनों से बचाया, मुझे बीमारी से वो चंगा करता है, मेरे जीवन की विपरीत परिस्थिति में बचाता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, उसका आनंद है अपने लोगों को बचाने के लिए। और ये व्यक्ति भले ही वेट कर रहा है, लेकिन इसके वेटिंग में ये फेथ है, ये होप है कि परमेश्वर मेरे को छुटकारा देंगे। ये गॉड का नेचर है। गॉड, परमेश्वर अपने लोगों को बचाते हैं। गॉस्पल ये नहीं है कि परमेश्वर ने लोगों का नाश किया, गॉस्पल ये है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, क्योंकि जिस किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया वो ऑलरेडी कंडेम्ड है, उस पर दंड है। परंतु जिसने उस पर विश्वास किया, मतलब परमेश्वर अपने आप को रिवील करते हैं एक सेवियर की तरह, डिस्ट्रॉयर की तरह नहीं। एक रेवलेशन है, रेवलेशन, परमेश्वर छुड़ाने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूं, विश्वासी जीवन एक रेवलेशन है। हम उसके बेटे हैं, ये रेवलेशन। हमारे पास उसकी विरासत है, ये रेवलेशन। वो छुड़ाने वाला है, रेवलेशन। उसके बिना कुछ नहीं होता, रेवलेशन। उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, रेवलेशन। हर सीजन गॉड ने बनाया, रेवलेशन। उसके टाइमिंग परफेक्ट है, रेवलेशन। हम हेल्पलेस नहीं है, उसने अपना पवित्र आत्मा दिया, रेवलेशन। जो वेट करता है गॉड उसको अपनी स्ट्रेंथ से भरते, ये रेवलेशन है, एक प्रकाशना है। गॉड का नेचर है सेव करना। उत्पत्ति 49:18 में है कि मेरे प्राण तेरे उद्धार का इंतजार करते हैं। आपके पास प्रेयर है लेकिन आप वेट नहीं कर सकते, आप बिलीव करते लेकिन आप वेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। रेवलेशन की जैसे उसके पानी, आकाश से पानी गिरता है और हिम गिरता है, बोने वाले को फसल, खाने वाले को खाने दिए बिना वापस नहीं लौटता। परमेश्वर का वचन कभी खाली हाथ नहीं लौटता, एक रेवलेशन है। जब कोई भेद हमारे सोल में, प्राणों पे प्रकट हो जाता है, उसका प्रभाव हमारे आत्मिक जीवन पर पड़ता है। तो उत्पत्ति 49:18 में कि मेरे प्राण इंतजार करते हैं परमेश्वर के उद्धार का। माई सोल वेट फॉर योर सैल्वेशन, आई वेट फॉर योर सैल्वेशन ओ लॉर्ड। उसको मालूम है जीसस इज सेवियर, प्रभु यीशु उद्धार करता है। और खाली मेरे पाप से नहीं, मेरे जीवन में हर परिस्थितियों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसकी एक्सपेक्टेंसी है, वो वेट करता है, उसको मालूम है, उसके अंदर आशा है कि परमेश्वर इस परिस्थिति को भी बदलेंगे। देखिए हम कहां गिरते हैं, जब हम सोचते यही है, यही तरीका है, ऐसे ही करेंगे। जब हम एक चीज को पकड़ कर बोलते यही है, गॉड बोलते हैं नहीं, लर्न टू वेट, मेरे पास एक बेटर प्लान है। तुम तकलीफों को देख रहे हो, मुझे देखो। और 9वीं बात, ये कौन व्यक्ति है? ये वो व्यक्ति है जो हर बात में अब प्रार्थना करना चालू कर दिया। मेरे साथ बोलो, सब कुछ प्रार्थना के द्वारा, बिना प्रार्थना के कुछ नहीं। कई लोग सोचते हैं कोई प्रार्थना वेस्टेड नहीं होती। वचन कहता है हर बात में प्रार्थना करो। तो किसी को आज निर्धारित करना है, हमको तो अब हर चीज प्रेयर से चाहिए। कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे जिसके लिए हम प्रेयर नहीं करेंगे। बोले एक बात की भी चिंता नहीं, लेकिन हर बात के लिए प्रार्थना। किसी भी बात की चिंता ना करो, पर हर बात में प्रार्थना और धन्यवाद के साथ अपनी जरूरतों को या अपनी पिटीशन को, अपनी रिक्वेस्ट को परमेश्वर को जानने दो। मतलब हर बात के लिए प्रार्थना करेंगे, हर बात को उसको चरणों में रखेंगे। हमको बिना प्रार्थना के कुछ नहीं चाहिए। कई लोग हर बात की चिंता करते, लेकिन कई लोग को मालूम है ओके ये इशू है, लेट मी टेक इट टू द लॉर्ड इन प्रेयर। कुछ लोग हैं जो सही में एक एक चीज के लिए प्रेयर करते हैं, एक एक चीज के लिए प्रेयर करते हैं। और मैं आपको बता दूं, प्रेयर वेस्ट नहीं जाती, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद बोला हर बात के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन खुद कहता है हर बात के लिए प्रेयर करो। अब बोले वेट में तो हम कुछ नहीं करते। नहीं, जो लोग वेट करते हैं प्रभु का, वो बहुत कुछ करते हैं। वो रोज अपनी वेदी से जाकर वहां प्रार्थना करते हैं। क्यों? उनका लाइफस्टाइल है वेट करने का। आई वेट अपॉन गॉड। जब दुनिया डर के मारे इधर उधर भागती है, तब प्रभु के लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं।
एक लाइफस्टाइल वेटिंग का। आई वेट अपॉन यू। क्या परिस्थिति है जो बदल नहीं सकती? क्या सिचुएशन है जो चेंज नहीं हो सकती? क्या है जो परमेश्वर नहीं कर सकते? बोले मैं एक प्रार्थना का व्यक्ति बनूंगा। बोले मैं एक प्रार्थना का व्यक्ति बनूंगा। देखिए, हम जब एक सीजन प्रेयर में बिता लेते हैं, फिर हमको मालूम है कुछ चीज मेरी है, कोई द्वार परमेश्वर ने खोल दी है, कुछ चीजों में हार हो नहीं सकती। जब तक हम वेटिंग पीरियड में, एक अलग बात है। जब एक वेटिंग के बाद हमको मालूम है कि अब मेरे प्राणों में वो एश्योरेंस है गॉड से, देन आई नो इस वेटिंग का फल आ चुका है। इसलिए प्रेयर एक ऑप्शन नहीं है, प्रेयर लाइफ की नेसेसिटी है। नहीं तो आदमी चिंतित रहेगा। लेकिन एक पॉइंट है जहां सारे बर्डन गॉड को दे दिए, सीकिंग, उसको खोज रहे। मैं पिछले 1-2 सीजन से बहुत कुछ डेस्परेटली खोज रहा हूं। और कहां खोज रहा हूं? प्रेयर में खोज रहा हूं। प्रभु से मांग रहा हूं, पूछ रहा हूं, लॉर्ड इस चीज को रिवील करिए, इस ट्रुथ को रिवील करिए, इस पॉइंट में आप क्लैरिटी लाइए। क्योंकि किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना मिले। हम लोगों के सारे फेलियर्स का रीजन यही है कि हम लोग वेट नहीं करते। बोले मुझे सब प्रेयर से चाहिए, हर बात की चिंता नहीं, हर बात की प्रार्थना। तब ये व्यक्ति का लाइफस्टाइल क्या है? कांस्टेंट प्रेयर। हर बात प्रभु के चरणों में। उसको मालूम है जो उसके हाथ से बाहर है वो परमेश्वर के हाथों में। आमीन। जो अपनी स्ट्रेंथ में नहीं कर सकता, वहां उसको ग्रेस की जरूरत है। और फिर प्रेयर का लाइफस्टाइल आ जाता है। फिर आदमी को समझता है जब बात मैंने परमेश्वर के सम्मुख दे दी, तो प्रार्थना का जवाब आने से पहले उस चीज का मेरे जीवन में नहीं होने का भार हट गया है। ये वेटिंग खाली बैठना नहीं है, ये वेटिंग है एक्सपेक्टेंट रहना, आशा से भरे रहना, उसके वचनों को खोजना, उसी पे मनन करना, हर बात को उसके चरणों में प्रार्थना में देना, ये एक्सपेक्ट करना कि परमेश्वर मुझे बचाएंगे, वो मेरा बचाने वाला है। विपरीत परिस्थिति में भी उसके इच्छा को पूरी करना, चिंता और भय से मुक्त होना, क्योंकि हमारी नजरें प्रभु यीशु पर है, उसके उपस्थिति में शांत रहना। I'll wait upon the Lord। आज किसी को रेवलेशन चाहिए, जीसस इज सेवियर। हमने बहुत बार बोल दिया, लेकिन शायद हमको समझ नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है। गॉड का जॉय है अपने लोगों को छुटकारा देने का। फाइनल पॉइंट, जो वेट करता है वो कौन लोग हैं? जो यीशु के आने का भी वेट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये वर्ल्ड परफेक्ट नहीं है, पूरी दुनिया सृष्टि चीख रही है पाप के अफेक्ट से, और वो वेट करते हैं जिस दिन प्रभु यीशु को आएगा वैसे ही देखेंगे और उसी के जैसे हो जाएंगे। जब ये बॉडी चेंज हो जाएगी, जब पाप का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, जब कोई मृत्यु नहीं होगी और परमेश्वर के राज्य में हम सदा के लिए रहेंगे। आज कौन बोलना चाहता नहीं लॉर्ड आई विल लर्न टू वेट अपॉन यू। देखिए सत्य क्या करता है? सत्य हमारे जीने के तरीके को बदल देता है जब वो झूठ का बंधन टूट जाता है। तो आज कोई है जो स्ट्रगल कर रहा है, बोल रहे हम वैसे प्रेयर नहीं कर पाते, हम गॉड के सम्मुख नहीं बैठ पाते। आप बैठ पाओगे जब आपको मालूम चल जाएगा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो विनती सुनने वाला परमेश्वर है, वो वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर। कैसे करेगा उस पर छोड़ दीजिए। परमेश्वर ने कहा यदि तुम करो तो तुम्हारा काम, यदि मैं करूं तो मेरा काम है। आमीन। यदि हम करेंगे हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, जब वो करेंगे हम गवाही देंगे। फिर ऐसा व्यक्ति बोलेगा ओके लॉर्ड, अब मेरे को समझ में आया कि कुछ लोग हमेशा जीतते क्यों हैं, कुछ लोग हमेशा निरंतर गवाही के साथ क्यों आते हैं। अब वो सीक्रेट मेरे पास। आज किसी को रेवलेशन, जीसस इज सेवियर। मेरी जो भी परिस्थिति है, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, आत्मिक, यीशु छुटकारा देता है, यीशु उद्धार देता है। जो भी जख्म है यीशु चंगा करता है। कई लोग कई बार प्रेयर करते हैं और फिर वो बिलीव नहीं करते लाइफ चेंज होगी। और ऐसे कितने लोग हैं, मैंने बोला अरे भाई थोड़ा वेट करो, तुमने जहां अपना फेथ डिपॉजिट किया है तुमको मालूम होना चाहिए वो कौन सी जगह है। और कितने लोग आ जाके बोलते पुरानी बात खत्म हो गई, वो सोचे नहीं थे चेंज हो सकती है। बट जीसस इज सेवियर। मैं फिर से कहता हूं, मैंने कितने लोगों को बोला है ये भी चेंज हो जाएगा, वेट करो। कितने लोगों को पहले से बता दिया क्या होगा, लेकिन उनका चिंता इतनी रहती है कि वो विश्वास करना नहीं चाहते। एक सीजन में फिर मैं याद दिलाता हूं, पीछे घूम के देखो, हमने रेत पर अपना ईमान नहीं डाला, हमने चट्टान पे डाला। आमीन।
आज बहुत से लोग हैं, अब बहुत से विभिन्न प्रकार के तकलीफों, चिंताओं, परेशानियों, सवालों, परिस्थितियों में आप खड़े हो। आज आपको ये बात जानना है कि जो परमेश्वर का इंतजार करता है, ये भजन लिखने वाला कहता है कि जो पहरेदार है, जो सुबह का इंतजार करता है, जिसको पहली किरण देख के रिलीफ मिलता है कि मेरी ड्यूटी हो गई, बोलो उससे ज्यादा मेरे प्राण तेरी बाट जोते, मैं तेरा इंतजार करता हूं। वर्क इन माई लाइफ, मेरे जीवन में हस्तक्षेप करिए परमेश्वर। कोई प्रार्थना वेस्ट नहीं जाती, कोई प्रेयर वेस्ट नहीं जाती। कई लोग उसका जवाब देखने से पहले ही गिव अप कर देते हैं, लेकिन आज हमने वचन पढ़ा यशायाह की पुस्तक से कि जो बातें कोई जानता नहीं, किसने देखी नहीं, परमेश्वर उन लोगों पे प्रकट करते हैं जो उसका वेट करना सीखते हैं।